आज के दौर में डिजिटल पेमेंट मतलब ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही बन चुका है ना। यूपीआई, कार्ड्स हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि यही आसान सी लगने वाली टेक्नोलॉजी जल्द ही टैक्स की दुनिया में एक बड़ा तूफान ला सकती है? अब ये सवाल सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। क्या सच में एक छोटा सा ऑनलाइन पेमेंट भी किसी को टैक्स अधिकारियों के रडार पर ला सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए जानना इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, 2025 से एक नया नियम लागू होने वाला है और ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। ये बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने का तरीका हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ये टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस नए सिस्टम से होगा क्या? यूपीआई, कार्ड्स और पेमेंट गेटवे से होने वाले कुछ खास ट्रांजैक्शंस पर अब अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाएगा या जमा हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हर बड़े पेमेंट के पीछे एक डिजिटल निशान छूट जाएगा, जिसे ट्रैक करना बहुत आसान होगा। अच्छा, इस सिस्टम में दो शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। पहला है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई किसी को पेमेंट कर रहा है तो वो पूरी रकम देने से पहले ही उसमें से टैक्स का हिस्सा काटकर सीधे सरकार को जमा कर देगा। और दूसरा शब्द है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें पेमेंट लेने वाला, मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, वो सामान की कीमत के साथ साथ टैक्स भी वसूल करेगी और फिर उसे सरकार को जमा कराएगी। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का साल भर का बिजनेस पेमेंट यूपीआई के जरिए 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो बस इसके बाद होने वाले हर एक पेमेंट का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाएगा, जिसे टैक्स विभाग जब चाहे आसानी से देख सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलिए अब इसके पीछे का असली मकसद समझते हैं। तो देखिए, सरकार का मुख्य मकसद है बड़े बड़े डिजिटल लेन देन पर नजर रखना, ताकि उस छिपी हुई आय को पकड़ा जा सके जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है जहां हर पैसे का हिसाब रखा जा सके। मतलब हर बड़ी पेमेंट अपने पीछे एक ऐसा पक्का डिजिटल निशान छोड़ जाएगी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। एक ऐसा निशान जिसे टैक्स विभाग कभी भी ट्रैक कर सकता है। इस नए सिस्टम से इनकम टैक्स पोर्टल पर हर ट्रांजैक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद होगा। उन्हें साफ साफ पता होगा कि टैक्स किसने काटा, कब काटा और उसका क्रेडिट अकाउंट में कब आया। यानी सब कुछ एकदम पारदर्शी और ऑटोमेटेड। ये सब सुनने के बाद मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इसका असर आखिर पड़ेगा किन लोगों पर? आइए जानते हैं। तो इस नए नियम का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होगा जो डिजिटल तरीकों से कमाई करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर और कंसल्टेंट्स, ई कॉमर्स पर सामान बेचने वाले और जो डिजिटल सर्विसेज देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग अपनी पेमेंट्स के लिए अक्सर रेज़रपे, पेटीएम और गूगल पे जैसे गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। और अब ये सभी गेटवेज सीधे टैक्स सिस्टम की निगरानी में आ जाएंगे। अगर हम देखें तो 2025 से पहले क्या था? ट्रांजैक्शंस पर इतनी कड़ी नजर नहीं थी और ज्यादातर काम मैन्युअल होता था। लेकिन अब हर एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह पारदर्शी होगा और उसका एक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बनेगा। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर हिसाब किताब में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए? घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और सीधा एक्शन प्लान है जिससे हर कोई तैयार रह सकता है। ये एक 3 स्टेप का बिल्कुल आसान सा फ्रेमवर्क है। पहला, नियमित मिलान। दूसरा, क्रेडिट्स का क्रॉस चेक। और तीसरा, मासिक वेरिफिकेशन। बस ये 3 चीजें नियमों का पालन करने में मदद करेंगी। पहला कदम, अपने सभी यूपीआई और पेमेंट गेटवे स्टेटमेंट्स का अपने अकाउंट से नियमित रूप से मिलान करना। ये एक अच्छी आदत की तरह है जिसे लगातार करना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम, ये पक्का करना है कि फॉर्म 26AS या AIS में जो टीडीएस क्रेडिट दिख रहा है वो आपके रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाता हो। अगर कोई भी अंतर है तो वो यहीं पकड़ा जा सकता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, हर महीने किसी प्रोफेशनल जैसे किसी सीए या अकाउंटेंट से अपना पूरा डेटा वेरीफाई कराएं। इससे कोई भी छोटी मोटी गलती बड़ी समस्या बनने से पहले ही सुलझ जाएगी। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि तैयारी ही सब कुछ है। अगर सारे रिकॉर्ड्स सही हैं तो ये नया सिस्टम बहुत फायदेमंद होगा।
लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स में जरा भी कमी हुई तो हर ऑनलाइन पेमेंट एक ऑडिट का बुलावा बन सकता। आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, इस नई डिजिटल दुनिया में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। ये सिर्फ एक नया नियम नहीं, बल्कि बिजनेस करने का एक नया और जरूरी तरीका है।